ये संकल्प लेते हैं यहाँ पर बाबा साहब ने जो हमें मार्गदर्शन किया और जो हमें अधिकार दिलाए उस संविधान की रक्षा करेंगे और महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम उठाएंगे। इतने 1000 किलोमीटर से और महिलाएं हम यहाँ आके नाटक कर रहे हैं और लोगों को मतलब कि उनकी जागरूकता फैला रहे हैं बाबा साहब की। तो ये सब बाबा साहब की ही देन है कि घर से 4 कदम निकलने से डरती थी महिला और उन्हें निकलने भी नहीं देते थे। और आज हम इतनी दूर आके रातों दिनों चल के और बाबा साहब का प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं रिचपाल सिंह और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम पहुँचे आज वडोदरा में संकल्प भूमि पर और उसी के तहत हम जो लोग यहाँ पधारे हैं उनसे बात करेंगे इस बारे में। आज कैसा फील कर रहे हैं आप? आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी टीम है, हमने नाटक भी किया है। मैं विमलेश बौद्ध गाजियाबाद से। मैं सयाजी महाराज यहाँ पर वडोदरा में संकल्प भूमि पर हम लोग आए हैं क्योंकि हम कभी भी अब से पहले यहाँ नहीं आए थे और यहाँ आकर के हमें ऐसे लग रहा है जैसे बाबा साहब के साथ जो कुछ भी घटना घटी थी वह आज भी ऐसे ही घट रही है। तो उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं किस हद तक बाबा साहब को परेशान किया यहाँ के लोगों ने। डॉक्टर मलाया सिंह, हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम मलाया सिंह है, ग्रेटर नोएडा से हम इधर आए हुए हैं और 2006 से मैं इस ट्रस्टी की मेंबर हूँ और हर साल 2006 से 11 तक मैं हर साल यहाँ पर आते थे, प्रोग्राम मनाते थे। लेकिन आज की डेट में और उस समय की डेट में काफ़ी फ़र्क है। आज तो ये लग रहा पूरा इंडिया इधर पर आ चुका है और हम ये संकल्प लेते हैं यहाँ पर बाबा साहब ने जो हमें मार्गदर्शन किया और जो हमें अधिकार दिलाए उस संविधान की रक्षा करेंगे और महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम उठाएंगे। यहाँ पर ये संकल्प लेते हैं। आप क्या सोचते हैं संकल्प भूमि पे आने पर, क्या सोचते हैं आप, क्या फील करते हैं? हम बहुत अच्छा फील करते हैं और आपने देखा ही होगा नाटक के माध्यम से। मैं प्रेमलता शांत जेवर से और मैंने रामाबाई और घोंसले का रोल निभाया है, जिसमें आपको पता चल ही गया होगा। बाबा साहब की ही बदौलत है आज कितने 1000 किलोमीटर से और महिलाएं हम यहाँ आके नाटक कर रहे हैं और लोगों को मतलब कि उनकी जागरूकता फैला रहे हैं बाबा साहब की। तो ये सब बाबा साहब की ही देन है कि घर से 4 कदम निकलने से डरती थी महिला और उन्हें निकलने भी नहीं देते थे। और आज हम इतनी दूर आके रातों दिनों चल के और बाबा साहब का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बाबा साहब की ही देन है। हम कभी नहीं भूलेंगे उनके अधिकारों को जो हमें दिए हैं। अब आपके सामने जगरोशनी जी हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है और जो आज जो नाटक हुआ संकल्प भूमि में, ये सब जो उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के लिए ऐसा मतलब कि प्रेरणादायक अपना रोल प्ले किया है कि सभी लोग रो पड़े। अब हाँ जी जगरोशनी जी, आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं और आपने नाटक के थ्रू जो भी आपने यहाँ किया है लोगों के मन में जो एक मतलब कि पहचान बनाई है आपने, एक जो बाबा साहब का रोल प्ले किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जगरोशनी बौद्ध की तरफ से आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये पहचान मैंने नहीं बल्कि बाबा साहब ने से ही हमें मिली है कि हम कई साल से बाबा साहब का संकल्प दिवस का जो कार्यक्रम महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं और हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम संकल्प भूमि पर जाएं। और जब हम यहाँ संकल्प भूमि पर आए, हमने यहाँ देखा, बड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि न जाने जिनके कोई सर पैर होते ही नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं होता, उनका न जाने क्या क्या आलीशान बना दिया जाता है। लेकिन आज हमारे बाबा साहब का जो है यहाँ पर ज्यों का त्यों ऐसा ही रखा हुआ है। तो देखकर जो दुख भी लगा और खुशी इस बात की है कि आज हम लोग जो है यहाँ पर भीम मिशन के सारी बहनें हैं, पूरी टीम है, बंधु भी हमारे हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने जब से भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के तहत मैं जब से उसमें संस्था में उसमें आई महासभा में, तब से मैंने बाबा साहब और महामानवों भगवान बुद्ध के विचारों को मैंने जाना पहचाना। और आज ये उनकी अनुकंपा है भगवान बुद्ध बाबा साहब की विशेष रूप से कि बाबा साहब के जो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी एक सहेली हैं लखनऊ से, सुनीता आज़ाद बौद्ध, उन्होंने मुझे जो ये प्रेरणा दी थी ये नाटक की। और जब हमने उनको 2019 में उनको खुद को बुलाया, तब उन्होंने हमसे बोला था मंच के माध्यम से कि हमने जो है वो मासा दिया था और आपने हमें 1 किलो बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये श्रेय ये सिर्फ जगरोशनी बौद्ध को नहीं जाता है, बल्कि मेरी जो पूरी टीम है, हम पूरे 2.5 महीने से हम इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और हमारे नाटक का जो बहुत सारा हमने सीन कटवा भी दिए, क्योंकि थोड़ा सा समय की हमें प्रॉब्लम थी, समय का कम था।
था। और देखिए मेरी बहनें हैं सभी, और यहाँ पर मेरे बंधु भी हैं, सब लोग हम 2-2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बारिश हो या धूप हो, हम में से कोई भी एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जब भी प्रैक्टिस का दिन रखा कि कोई नहीं आए। तो आज जो ये बाबा साहब का जो जीवन मुझे जीने को जो मिला है, मतलब ऐसा। हाँ जी भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं शशि बौद्ध नोएडा से हूँ और मैंने फातिमा से एक गाड़ीवान का रोल निभाया है, आप सभी ने देखा है। और ये तो सच है कि भारत में महिलाओं को आज़ादी मिली है सिर्फ बाबा साहब की बदौलत मिली है। लेकिन जो हमारी गुरु हैं, हमारी दीदी जगरोशनी जी, इनकी वजह से, इनकी बदौलत, इनके साथ हम यहाँ आए हैं। ये जो मिशन का काम कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ इनका साथ निभाती रहूँगी, हमेशा इनका साथ देती रहूँगी। मैं सीमा राजबौद्ध दिल्ली से। मैं 1 साल हुआ है मुझे दीदी से जुड़े हुए। मुझे संकल्प भूमि में पहली बार मैंने कदम रखा। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे ऐसे गुरुओं का साथ मिला है। मैं जब तक जिंदा रहूँगी मैं अपने गुरु का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद। हाँ जी, ये रीना बाबू गाजियाबाद से। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। आप संकल्प भूमि में आए हैं और आपने रोल भी प्ले किया है, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पर आकर संकल्प जन्मभूमि में? नहीं, हमें संकल्प भूमि पर जब हम लोग आ रहे थे तो हमारे अंदर अलग से एक उत्साह था, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आए कि हम भी देखना चाह रहे थे ऐसी वो कौन सी भूमि थी जिस भूमि ने हमारे बाबा साहब की आंखों में आंसू ला दिए। तो इस वजह से, और यहाँ हमारा जो है संकल्प भूमि का नाटक हुआ जिसमें हमारी राइटर डायरेक्टर जगरोशनी बौद्ध रहीं और हमने इनके साथ रोल प्ले किया। कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि हम मंच पे इस तरह से रोल कर पाएंगे, लेकिन इनकी डांट ने हमको पीट के जो है एक घड़ा बना दिया। हम एक मिट्टी के ढेर थे। और इसी तरह से ये भीमसेनी ग्रुप है, और भीमसेनी ग्रुप है, उसमें भीमसेनी ग्रुप में बहुत से लोग भी हैं जो पुरुष हैं, उन्होंने भी साथ दिया है इसमें। आप क्या कहते हैं? मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से। वैसे तो मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, लेकिन आज जो मेरा यहाँ पर जो नाटक वाली मंडली आई है उसमें पहली बार मैंने अपना रोल निभाया, जिसमें मैं एक मनवादी ब्राह्मण था, जिसमें मुझे सावित्रीबाई फुले को शिक्षा का जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया उसको रोकना था और उनको कीचड़ और गंदगी से उनका स्वागत करना था। तो ये मुझे रोल दिया गया था और मैं अपने रोल से सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस संकल्प भूमि में आए हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको ऐसा फील लग रहा है कि हाँ बाबा साहब हमारे यहाँ पर हमारे अंदर हैं या नहीं है? देखो, हम संकल्प भूमि पर आए हैं तो हम सभी लोगों को यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाना चाहिए। हमें बाबा साहब की शिक्षाओं और उनकी विचारधारा पे काम करना चाहिए, तभी उनका जो वो है वो सक्सेस होगा। जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और सभी जो ये भीमसेनी ग्रुप आया है, हाँ जी, और ये लखनऊ से हैं सर। आप यहाँ पहली बार आए हैं या आते रहे हैं आप? नहीं सर, मैं पहली बार तो नहीं आया, आता रहा हूँ। आते रहे हैं, तो आप इस बार आए हैं, तो इस बार आपने क्या चेंज देखा है इस संकल्प भूमि में? इस बार सर हमने ये देखा चेंज कि पिछली साल से अब की बार पब्लिक का ज़्यादा आवागमन हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जो है बाबा साहब के अनुयायी काफ़ी आए हैं और उनमें जोश और उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिला सर अब की बार। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रगति की एक पहचान है और बाबा साहब के प्रति हम लोगों का समर्पण है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रामलौट बौद्ध है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। हमने संकल्प लिया है पिछली साल 2022 में यहीं आकर के कि मैं बाबा साहब का छोटा सिपाही हूँ और बाबा साहब के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता को कैसे कम करूँ, सोच विचार करके मैंने यही तय किया है कि बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के संविधान की किताब को 1 लाख घरों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उसी दिशा में चल पड़ा हूं और अभी तक जो सबसे अधिकतम पहुंच थी हमारी प्रतिदिन 350 थी और न्यूनतम 80 मैंने पर डे। कोशिश करता हूँ 20 लोगों से मैं वैसे भी मिलता हूँ, नहीं तो फिर इस तरह से भीड़ में अब आज मेरे पास 500 बुक्स होती तो 500 संविधान की किताबें आनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद सर का। और मैं संकल्प भूमि से रिचपाल सिंह और उसी के साथ में आपके ये शकुन बौद्ध जी हैं जो गाजियाबाद से आई हैं और हम इनका विचार जानना चाहते हैं। शकुन बौद्ध जी, आपको संकल्प भूमि में आकर कैसा फील हुआ
और आपने यहाँ लोगों का उत्साह देखा, तो आप क्या फील करती हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो समता आवाज़ चैनल का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और एक बार फिर से संकल्प दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं सभी देशवासियों को। यहाँ आकर मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ और मैं समझती हूँ मेरे काम करने की ताकत जो है दुगनी यहाँ पर हो गई है। और मैं ऐसी ही यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ ने मुझे और ज़्यादा उत्साहित किया। और मैं ये सब कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के मिशन को, जो बाबा साहेब ने हमें बुद्ध का धम्म दिया है, उसको देश की महिलाओं को पहुंचाने का मरते दम तक कार्य करती रहूंगी। और उसमें मेरे साथ देते हैं मेरे हस्बैंड रिश्पाल सिंह। नमो बुद्धाय, जय भीम। भैया आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इधर ये संकल्प भूमि ट्रस्ट की जो ये बहन जी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपको जब आपने स्टार्ट किया था तब और अब में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संकल्प भूमि की ट्रस्टी हूँ, हम फाउंडर ट्रस्टी हैं। और जब हमने शुरू करा था तो हम बहुत कम लोग थे, मगर आज जो संख्या बढ़ी है, मैं चाहती और इससे भी ज़्यादा होगी। हम है ना, शुरुआत से अभी हम लगातार प्रगति पर हैं। हाँ, और है ना, जो बाबा साहब ने जो मिशन दिया है वो हमको हर घर घर तक पहुंचाना है। क्योंकि जो बाबा साहब की जो सोच थी, आज वो देखे कि वो सब लोग उसी सोच पर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। आज है ना, सब हर तरह की सुविधा सबको मिली हुई है। वो सिर्फ बाबा साहब की ही दे, ये कोई दे नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब का मतलब कि खा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए कार्य नहीं कर रहे, बाबा साहब के मिशन को स्प्रेड नहीं कर रहे। उनके बारे में आप क्या कहती हैं, समझती हैं? देखो, मेरा तो है ना, मैं जब भी मेरे को पता चलता है कि ये है ना नहीं बता रहे ऐसे, तो मेरा एक ही प्रश्न मैं बोलती हूँ उनको। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मगर आज जो तुम पीछे बैठे हुए हो, मगर जब तुमने शुरुआत से जो है और अभी तक जो कमाया वो सारा दान दे दो, उसके बाद खड़े रहकर बताओ, उसके बाद बोलना कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या करा, क्या नहीं करा। हम है ना बाबा साहब के ऋणी हैं। सब लोग है ना अपने पेरेंट्स का ऋणी मानते हैं, मगर हमारे लाइफ में बाबा साहब जी जो जगह रखते हैं, बाबा साहब ने जो हमको दिया, उसके वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ऋण बाबा साहब का है, जो हमें चुकाना चाहिए।